अच्छा परफॉर्म क्या किया, अभी ये आपके सामने यहाँ पे फाइनलिस्ट खड़े हैं। तो आप सभी पांचों से मैं एक बार आपका नाम फिर से जानना चाहूंगा। इशिता भारद्वाज, कृष्णगिरी, तनुजा वर्मा, आरुष चौहान। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए इन सब के लिए। इन्होंने जितने अच्छे से परफॉर्मेंसेस यहाँ पे दिखाई है उसके आधार पर ही अभी ये सब यहाँ पर है। तो सर हमारे फ्रेशर पार्टी का हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि फ्रेशर पार्टी के एंड में हम मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का चुनाव करते हैं। तो उसके लिए सर एक क्वेश्चन राउंड होता है जहाँ पर आप लोगों को इनसे एक एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे सर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर इन सबको देना होगा। तो उसके आधार पर हम आखिरी में एक मिस्टर फ्रेशर और एक मिस फ्रेशर बनाने वाले हैं। मेरा ये मानना है कि किसी आदमी को समझना हो, किसी व्यक्ति को, तो अगर हमको ये पता लगे कि उसका सपना क्या है तो इससे उसके बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आपका जीवन में सबसे बड़ा सपना क्या है? जैसे कि प्रिंसिपल सर ने क्वेश्चन पूछा है तो मेरे हिसाब से मैं कुछ अच्छा बनूंगी, पहले पढ़ लिख के, फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, अपने कॉलेज के टीचर्स का मैं कभी भूलूंगी नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। और मैं सबसे पहले अपने सपने पूरे करूंगी, उसके लिए मैं रात दिन एक कर दूंगी। और मैं टीचर्स का भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने मुझे मिडिल क्लास से पढ़ाया है, मिडिल लेवल क्लास से, और अभी कॉलेज तक जिसने मुझे पढ़ाया, आगे तक सपोर्ट दिया है माँ बाप ने। थैंक यू। जैसे सर ने पूछा कि सपना क्या है आपका, मेरा सपना सर ये है कि सर अपने माँ बाप को इतने खुश रखूँ कि कभी उनको मेरे पे दुख ना हो कि मैं ऐसा किया वैसा किया। सर माँ बाप को भी खुश रखना है सबसे पहले, वही है सर, यही है सर। मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, क्योंकि माना जाता है कि गुरु सबसे पहले घर वाले ही होते हैं। और उसके बाद थैंक यू करना चाहूँगी जो मेरे मिडिल क्लास से टीचर्स हैं, और थैंक यू करना चाहूँगी जब मैं कॉलेज में पहुँच चुकी हूँ और इतने अच्छे स्टाफ मिले हैं, इतने अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मैं एक अच्छा इंसान ही बनूंगी, क्योंकि इतने अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो मैं अच्छा ही इंसान बनना चाहूँगी। और साथ में जो भी हेल्प मैं कर सकती हूँ, किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ मुझे बोलना और मैं करूँगी सबकी हेल्प जिससे जो भी मेरे से हो पाता है। और थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर जो आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। तो मेरा सपना यह है कि मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनूं और अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन करूं। और थैंक यू सभी सीनियर्स को और टीचर्स को कि उन्होंने हमारे लिए कितनी अच्छी फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज की। तो थैंक यू। मेरा अभी तक सिर्फ एक लौता सपना एक ही है कि मेरे को जितने पैसे मैं कमा सकती हूँ उतने कमाने अपने घर वालों के लिए, जो वो नहीं कर पाए, पापा मम्मी जो मतलब घूम नहीं पाए कहीं पे भी, मतलब मेरी पैदा होने के बाद जैसे कुछ भी कमाने पे जितना उन्होंने ध्यान दिया है ताकि मैं इतनी बड़ी हूँ, यहाँ पे BCA में एडमिशन लूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना पैसा कमाऊँ कि मेरे घर वाले मेरे साथ रहे, प्राउड की ज़िंदगी दे सके, और क्या कहते हैं वो हर चीज़ कर सके जो मैंने अपने टाइम में करी थी और वो नहीं कर पाई मेरी वजह से। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन टीचर्स? वर्मा सर एक सवाल। बेटे, हाउ वी कैन मेंटेन द सिविक सेंस इन BCA लैब? BCA लैब में सिविक सेंस से क्या तात्पर्य? हाउ वी कैन मेंटेन, हाउ वी कैन इंश्योर सिविक सेंस?
सिविक सेंस, लैब को कैसे मेंटेन करना है। लैब को मेंटेन करने के लिए हमारी सिविक सेंस क्या होनी चाहिए बीसीए में? कोई सिविक सेंस होगी हमारी, कोई ड्यूटी बनती है, उसको कैसे मेंटेन करना है बताइए शाबाश। लैब को मेंटेन करने के लिए पहले तो वहाँ पे सफाई होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे जैसे कोई बेंचेस पे बैठता है, कोई लैब में वो पीसीए वगैरह फालतू यूज़ नहीं करने हैं। और जैसे कि टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई अच्छे से अपना पासवर्ड परमानेंट नहीं है वो दिया हुआ, वो सबके लिए है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ख़राब हो जाता है जो भी उसमें फॉल्ट आता है तो उसके लिए सर है, लेकिन उसको अपने तरीके से चलाए और अच्छे से चलाए, यही बोलना चाहूँगी मैं। अपनी लैब को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो टीचरों की गाइडलाइन होनी चाहिए, कैसा कैसा। तो फिर जैसे हमारे CR हो गए और हो गए डिसिप्लिन कमेटी कैशियर, वो हमारे से ऊपर है वो एक प्रकार से। तो फिर उनकी सुननी पड़ेगी। तो जैसा मेन हुआ है कि टीचरों की गाइडलाइन जैसे होगी वैसे लैब को रखना है। लैब को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले है अनुशासन। हम अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम उसे मेंटेन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम अनुशासन के साथ। तो मुझे रामपुर में सारी फैसिलिटीज़ अच्छी लगी और मेरे को BCA करके मेरे को आगे बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग और आगे अपने माँ बाप का रोशन करना है नाम। थैंक यू। BCA इसलिए की क्योंकि पहले मैं आर्ट्स उसमें सारा कर दिया था मैंने, हिस्ट्री ज्योग्राफी, थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ा वो था, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट था मेरे को। मैंने फिर वो उसके बारे में भी जानना था, तब आया मैं BCA। मुझे BCA में इंटरेस्ट था सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा। और आज की डेट में जो इंटरनेट है और इसमें ज़्यादा स्कोप्स है और ज़्यादा अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ों से हट के। जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, मतलब कि कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, इसलिए मैंने BCA रखा। तो मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक कंप्यूटर का स्टूडेंट बनूं, क्योंकि मुझे हैकिंग बहुत पसंद है इसलिए। बेसिकली कोई था नहीं कंप्यूटर में, पर पापा क्लरिकल है की जॉब करते हैं DAV में। तो मैं बस ये चाहती थी कि जितना पापा टाइम लगाते हैं कंप्यूटर पे, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो करते हैं, मैं बस देखना चाहती थी, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहती थी और सीखना चाहती थी कि कितना हार्ड वर्क और कितना पेन लगता है उसमें, कितनी बैक पेन, कितना हेडेक, सब। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर जीवन मसोई सर से कि आप भी एक सवाल पूछें। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर आप लोगों को जैसे कॉलेज में आए आप, ये फर्स्ट ईयर आपका, फर्स्ट सेमेस्टर अगर, तो अगर एक दिन के लिए आपको प्रिंसिपल सर की सारी पावर दी जाए, सारा आपके हवाले छोड़ दिया जाए एक दिन के लिए, आप कॉलेज में क्या चेंज लाना चाहोगे जो आपको लगता है राइट फ्रॉम 42? एक दिन बड़ा मजेदार सवाल है। एक दिन में अगर आपको प्रिंसिपल की चेयर पर बिठा दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूँगी कॉलेज के लिए या BCA के लिए? कुछ नहीं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अभी उस लायक बनी नहीं हूँ, मुझे बहुत जल्द बनना है। सपोज अगर आपको दी जाती है, मैं इसलिए वो कर रहा हूँ एग्जाम्पशन, ठीक है, अगर आपको दी जाती है तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सर मैं इनके साइन और स्टैम्प का गलत यूज़ नहीं करूँगी, और उसके बाद मैं जैसे चेंजेस लाना चाहती हूँ वैसे प्रिंसिपल सर के हिसाब से सब कुछ सही है। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहूँगी क्योंकि अनुशासन सब कुछ सही है। थैंक यू।
अगर प्रिंसिपल बना दिया जाए मेरे को तो मैं सबसे पहले सर सबको यूनिफॉर्म में लाना चाहूँगा सर। स्कूल की तरह डिसिप्लिन होना चाहिए और अगर बना मैं प्रिंसिपल तो सर इतना आगे ले जाऊँ अपने कॉलेज को कि सर बाद में अगर पूछे मैं बोलूँगा सर मैं इस कॉलेज में प्रिंसिपल था। जो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ये तो सबको ही पता होगा। लेकिन अगर मुझे बना दिया जाता है तो जो कमी बच रही है, डिसिप्लिन हो गया, ड्रेस से रिलेटेड हो गया, और जो फालतू के नशेड़ी चले रहते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा बैन करना है। और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रख लूँगी कि वहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, नशे का एक चीज़ भी अंदर नहीं आएगा और गलत चीज़ वहाँ पे होगी ही नहीं। इतनी सिक्योरिटी रखना चाहूँगी मैं। पहली बात तो सर मैंने इस कॉलेज में एक चीज़ देखी है, स्टूडेंट बंक करते हैं क्लास, तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाऊंगा कि मतलब जो बच्चे हैं वो बंक ना करें और उनकी अटेंडेंस रेगुलर हो विद नेम एंड रोल नंबर। और हमें कॉलेज में थोड़े ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा कॉलेज और बढ़िया लगे। तो जैसे कल फंक्शन हुआ तो ऑडिटोरियम में बहुत गर्मी, तो वहाँ पे फैन की जगह एसी लगाने की जरूरत है। क्योंकि सर फंक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब वातावरण गर्म हो जाता है, तो फिर करके और बाकी कैंपस में बहुत ज़्यादा जरूरत है। मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उन लोगों की एंट्री बंद कराना, क्या बोलते हैं ग्राउंड से आते हैं ना, ग्राउंड में एक और सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वहीं से आधे से ज़्यादा एसी लगा रहे हैं ऑडिटोरियम वहीं से आते हैं इसलिए। और बाकी लगा रही है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारे टीचर्स का, क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक सवाल पूछे और आप सभी के जवाब भी एक से बढ़कर एक थे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। और उतनी ही तालियों के हकदार हमारी टीचर्स भी है जिन्होंने अभी ये सवाल पूछे थे, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी तक आप जा सकते हैं, अभी तक इस मंच पर काफी धमाके